पहलगाम के जो आतंकवादी थे, जो हमलावर थे, उन पर बड़ा खुलासा और ये आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व गृह मंत्री और भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कई प्रश्न उठाए थे कि क्या क्या सबूत है कि पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने इस तरह के सवाल उठाए। तो पाकिस्तान को जो आरोप लग रहा था कि ये नेता पाकिस्तान को क्या क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे थे, उसको एक बड़ा झटका लगा है। क्यों? पहलगाम के हमलावरों का कच्चा चिट्ठा आज तक पर हम खोलने जा रहे हैं। उनकी पहचान, पाकिस्तान से उनका कनेक्शन, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। आज तक ने रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली एक्सेस की है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के तहत हुए इनकाउंटर और उसके बाद भारतीय एजेंसियों की तरफ से जो सबूत जारी किए गए हैं, इसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और यह रिपोर्ट कहती है कि तीनों आतंकवादियों की जो पूरी कुंडली है हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 बेगुनाह हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। उनसे धर्म पूछकर उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मार दिया गया था। ऑपरेशन महादेव के दौरान जो फॉरेंसिक जांच हुई, जो दस्तावेजों की जांच हुई, जो उनके मोबाइल फोन्स की जांच हुई, जो और सबूत सामने आए, साफ दिखाते हैं कि तीनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे, लश्कर तैयबा के बड़े आतंकवादी थे, जो इस हमले के बाद से ही दाचिगाम और हरवान के जंगलों में छिपे हुए थे। एक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि जो शूट करने वाली जो आतंकवादी बेगुनाहों को मार रहे थे, उसमें कोई स्थानीय कश्मीरी शामिल नहीं था। बड़ी खबर, पहलगाम के हमलावरों पर आई जो रिपोर्ट है, एक एक हमलावर का उसका असली नाम, उसका छद्म नाम, जो कोड नेम के तहत वो काम कर रहे थे, आतंकी संगठनों में उनका पद, उनका कद, उनके गुनाहों का क्या जिक्र है, हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गुट के सरगना लश्कर तैयबा के सुलेमान शाह, ऑपरेशन कोड नेम फैजल जट। ये लश्कर तैयबा का कैटेगरी A++, ये सबसे ऊंची कैटेगरी होती है आतंकवादियों की, कैटेगरी A++। ये A++ कैटेगरी का आतंकी कमांडर था। ये पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी था और लीड शूटर यही था, यानी पहले गोलियां इसी ने चलाना शुरू किया था। अब हम आपको बताते हैं दूसरे आतंकवादी के बारे में। उसका नाम है अबू हमजा, उसका कोड नेम था अफगान। यह भी लश्कर का A+ कैटेगरी का आतंकवादी था। दूसरी गोली इसी ने चलाई। अब हम आपको तीसरे आतंकवादी के बारे में बताते हैं। इसका नाम था यासिर, इसका कोड नेम था जिब्रान। यह भी कैटेगरी A का आतंकी कमांडर था लश्कर तैयबा का। यह जो तीसरा आतंकवादी है ना, यह रियर सिक्योरिटी में लगा हुआ था, यानी कोई पीछे से इन आतंकवादियों पर ना हमला कर दे, उसकी जिम्मेदारी इसी जिब्रान नाम के आतंकवादी की थी। अब हम आपको बताते हैं कि तीनों ही आतंकवादियों के पाकिस्तान कनेक्शन के पुख्ता सबूत इस समय हमारे पास क्या है। आतंकवादियों से पाकिस्तान सरकार की ओर से जो दस्तावेज जारी किए गए थे पाकिस्तान में, वो इनके पास से मिले हैं। सुलेमान और अबू हमजा की जेब से पाकिस्तान के चुनाव आयोग की जारी की गई लैमिनेटेड वोटर स्लिप मिली है। आतंकवादियों के वोटर सीरियल नंबर से साफ होता है, एक नाम लाहौर का है और दूसरा नाम गुजरांवाला का है, और दोनों ही वहां वोटर दर्ज हैं। इसके अलावा इनसे जो टूटे हुए सैटेलाइट फोन है ना, वो टूटे हुए सैटेलाइट फोन का जो माइक्रो SD कार्ड मिला है, इसमें तीनों आतंकवादियों का नादरा यानी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये पाकिस्तान की नादरा एजेंसी है, उसका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी है। इसमें उनके फिंगरप्रिंट है, उनके फेशियल टेम्पलेट है, फैमिली ट्री शामिल है। और ये पाकिस्तान के सबूत पाकिस्तान में ही, अब देखिए इन आतंकवादियों के, इससे उनकी पाकिस्तानी नागरिकता प्रमाण के साथ साबित हो जाती है। साथ ही तीनों आतंकवादियों के पाकिस्तान में किस ठिकाने पर रहते थे, क्या एड्रेस है उनका, यह भी उसी नादरा की फेहरिस्त से निकला है। यह आतंकवादी कसूर जिले के चंगामंगा और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के रावलाकोट के पास कोइया गांव के रहने वाले थे। इसके अलावा उनके पास कराची में बने 2 ब्रांड के चॉकलेट्स भी मिले। ये चॉकलेट उसी बैग में मिले जिनमें स्पेयर मैगजीन, यानी जो राइफल उनकी थी, असॉल्ट राइफल, उसके साथ जो जिंदा कारतूस जिस मैगजीन में रखा जाता है, वो जिंदा कारतूस जो मिले वो उस बैग में थे।
रैपर पर लॉट नंबर भी लिखा है और यह लॉट नंबर दिखाता है कि यह मई 2024 की बनाई चॉकलेट थी। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के मुजफ्फराबाद में चॉकलेट का यह लॉट भेजा गया। इनकी पूरी आतंकी कुंडली खंगालने के बाद एजेंसियों ने इनके जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करने और फिर वहां से पुलवामा तक पहुंचने और हमला करने का पूरा हिसाब किताब, पुलवामा कब पहुंचे, पहलगाम कब पहुंचे, पूरा हिसाब किताब दर्ज कर लिया है। और उससे पहले यह एक जेड मोड़ टनल है जहां जो बन रही है, वहां पर भी इन्होंने एक आतंकी घटना को अंजाम दिया था। दरअसल यह आतंकवादी मई 2022 में गुरेज सेक्टर के पास एलओसी में, वहां से गुरेज सेक्टर से यानी उत्तर कश्मीर के इलाके से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक वायरलेस पर उनकी बातचीत तब पकड़ी गई जब ये पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में ही थे। फिर 21 अप्रैल 2024 को ये एक ढोक में पहुंचे। आप पूछेंगे ढोक क्या होता है? एक छोटा सा ठिकाना होता है जो पहाड़ी ऊंचाइयों पर होता है, जहां जो गुज्जर बकरवाल जो अपने भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ियों में जाते हैं, उन ढोक में वो रात भर रह जाते हैं। एक छोटा सा कमरा सा होता है। बेसरन से 2 किलोमीटर दूर ये जो ढोक था, ये पहाड़ी में बना अस्थाई घर था। 2 कश्मीरी जो चरवाहे थे, परवेज और बशीर अहमद, वहां इन्होंने बंधक बनाया, परवेज को भी और बशीर अहमद जौहर को भी। परवेज और बशीर अहमद जौहर ने कबूल किया कि 3 आतंकवादियों को उन्होंने पनाह दी। रात में रुकने के साथ साथ उन्हें खाना भी खिलाने पर उन्हें मजबूर किया गया। 22 अप्रैल की सुबह ये तीनों आतंकवादी बेसरन की ओर उन पहाड़ियों से नीचे उतरने लगे। सुलेमान की जो गारमिन डिवाइस है, गारमिन डिवाइस से मिले जीपीएस से वही स्थान बताए गए जहां से इन्होंने फायरिंग की और चश्मदीदों ने जहां बताया था कि आतंकवादी वहीं छिपे हुए हैं। इसके बाद 22 अप्रैल की दोपहर 2:30 बजे ये तीनों नरसंहार को अंजाम देने के बाद डाचीकाम के पूर्वोत्तर के इलाके की ओर भागे। मौके से जो गोलियां बरामद की गई, गोलियों के जो खोखे बरामद किए गए, उन 3 AK-47 यानी AK-103 AK-47 सीरीज की जो एडवांस्ड वर्जन है AK-103 राइफलों को उसका मिलान किया गया। जो खोखे वहां मिले और जब ये आतंकवादी मारे गए थे वहां जो खोखे मिले, और रात भर जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि उस हथियार से फायरिंग की गई सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी में चंडीगढ़ में, तीनों खोखों का मिलान किया गया और वो 100% मैच निकला। 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के बाद जो ये खोखे बरामद किए गए थे, पूरा मिलान हो गया। भारतीय एजेंसियों ने अब यह साबित कर लिया और ये दुनिया भर में सबूत माने जाते हैं कि इन तीनों आतंकवादियों को पाकिस्तान से लगातार निर्देश मिल रहे थे। जो जानकारी सामने आई है उसने पाकिस्तान को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन तीनों आतंकवादियों का जो हैंडलर था ना, वो साजिद सैफुल्ला जट्ट था, जो लश्कर तैयबा का दक्षिण कश्मीर का ऑपरेशंस चीफ बताया जा रहा है। दरअसल ये जो सैफुल्ला जट्ट है, ये लाहौर का रहने वाला है, पाकिस्तान के पंजाब सूबे का। उसका जो वॉइस सैंपल है आतंकवादियों से बरामद सैटेलाइट फोन और उसके पहले के इंटरसेप्ट कॉल से मैच करता है। पाकिस्तान के गुनाह का दूसरा सबूत रिजवान अनीस से इन आतंकवादियों के संबंध से मिलता है। अब आप पूछेंगे रिजवान अनीस कौन है? रिजवान अनीस लश्कर तैयबा का रावलाकोट का कमांडर है। ये आतंकवादियों के मारे जाने के बाद 29 जुलाई को अब तीनों आतंकवादी मारे गए, सबूत सामने आ गए, तो उनके घर गायबाना की जो नमाज हुई उसका इंतजाम करने गया था। यानी जब शव के बिना आखिरी नमाज पढ़ी जाती है या पढ़ाई जाती है तो उसे गायबाना नमाज कहा जाता है। इस नमाज का स्थानीय लोगों ने वीडियो भी बनाया और उसकी फुटेज भारतीय डोजियर का अब हिस्सा बन चुकी है। 29 जुलाई को संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि पहली बार हमारे पास पाकिस्तान की सरकार की ओर से जारी गए दस्तावेज है जो पहलगाम के आतंकवादी की पहचान को बिना शक साबित कर देते हैं। यह पूरा सबूत अब आपके सामने है और फिर लोग पूछते हैं कि क्या सबूत है कि आतंकवादी पाकिस्तान